सद्गुरुदेव की जय। बंदो सत्य कबीर मंगल मोहि मंगल करणम। हरौ कठिन भव पीर वरदायक वरदेश हो। विनय सुनऊं अब मोर विनवत हूँ कर जोड़ के। गुरु शरणागति तोर भ्रांति मिटावऊं हृदय की। जन्म मरण त्रेताप दूसै दुख ब्रह्म पंथ के। मेटहु मा संताप दे निज पारख रसयुत। लक्षण अंसा खेर दया समाधि सहित जो। दीजे सबहि निबेर एक एक निर्णय करी। रहे न तम लहुलेस परख प्रकाशी धीर गुरु। की जो हृदय परवेश ज्ञान स्वरूपी दया निधि। दीजो प्रगट दिखाई गुपत सुवित बीजक मत। निस दिन लागू पाय बंदी छोड़ कबीर गुरु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सत्यं बोधं नरपलं प्रत्यक्ष सर्वेक्षरं रत्नमंडित शीर्ष शुभ्रं मुक्तं वसुताम्र शोभितं। मुगत माला विभूषितं चे हृदय सिंहासने संस्थितम्। भगत नाम वरदनं प्रश्नवदन श्री सद्गुरुवे नमः। प्रश्नवदन श्री सद्गुरुवे नमः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं देवदेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सर्वशक्तिमान परमात्मा राम की जय। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु भोलाराम जी महाराज की जय। सदगुरु आसूराम जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव देवीदास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अनंत कोटि साधु संत महापुरुषों की जय। मात पिता गुरुदेव गौ मात की जय। आज के आनंद की जय। भक्त समाज की जय। भारत माता की जय। सुप्रभात के साथ सभी को मेरा हृदय से प्रणाम नमस्कार। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सगुण साकार निर्गुण निराकार
घटघटवासी, कणकणवासी, सबका रक्षक, सबका पोषक, सबको न्याय देने वाला, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान परमात्मा राम के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हुआ इस कली काल में इस धरती पर भक्ति को लेकर के अवतरित होने वाले जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज और इस कली काल में इस धरती पर भक्ति को प्रकट करने वाले, जन जन तक भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले और आडंबर पाखंड से मुक्ति दिलाने वाले, अंधविश्वास से मुक्त कराने वाले विश्व वंदनीय संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब, जिन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया, निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम महान अद्वितीय संत रहे और इन्होंने अपनी अमृतमय वाणी से जन कल्याण के लिए 120 वर्ष तक कार्य किया। ऐसे दिव्य महान हस्ती सदगुरु कबीर साहब के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हुआ निर्गुण भक्ति धारा को आगे बढ़ाते हुए अनेकों अनेकों संत महापुरुष हुए, जिनमें राजस्थान के तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, योगनिष्ठ और जीवित समाधि लेने वाले परम पूज्य वंदनीय सदगुरु भोलाराम जी महाराज, उनके अनेकों शिष्य परंपरा में सदगुरु आसूराम जी महाराज और उनके अनेकों शिष्य परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव देवीदास जी महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करता हुआ कोटि कोटि वंदन करता हुआ आप सभी गुरुमुखी भाई बहन, जिज्ञासु मुमुक्षु, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले सभी मानव भाव और हमारे साधु संत महंत सभी महापुरुषों को मेरा हृदय से प्रणाम नमस्कार। सुप्रभात की वेला अमृत वेला है और कार्तिक महीना चल रहा है। सब लोग अपने अपने स्थान पर सुबह जल्दी उठते हैं और माताएं बहनें मंगल गीत गाती है और कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए कई लोग पुष्कर सरोवर में नहाते हैं, कई इलाहाबाद कुंभ प्रयागराज में नहाते हैं, अपने अपने घरों में नहाते हैं। ऐसा सोच विचार करके लोग जो सुबह सुबह अमृतपान करते हैं वो धन्य है, उनका परिवार भी धन्य है और उनको सकारात्मक ऊर्जा और प्रकृति से उनको बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। ऐसा अमृत समय अभी अमृत काल चल रहा है, कार्तिक महीना का ये अमृत समय है। आप लाभ उठाइए, लाभ लीजिए और अच्छे साधु संत महापुरुषों की संगत का भी पूरा पूरा लाभ लीजिए, क्योंकि आध्यात्म चर्चा, आध्यात्म ज्ञान आपको केवल साधु संत ही बता सकते हैं। पढ़े लिखे लोग आपको पढ़ाई करा सकते हैं, आपको भाषा सिखा सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान का प्रकाश तो सदगुरु ही कर सकते हैं, कोई संत ही कर सकते हैं। इसीलिए साधु संत महापुरुषों की अमृत वाणी का पान करें, सत्संग का लाभ उठाए, कथा कीर्तन के माध्यम से अपने आप को हल्का करके बैठें और अपने आप को एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र यानी 24 कैरेट का सोना मानते हुए आपको अपना जीवन यापन करना है। ये दिव्य महापुरुषों की सत्संग का असर होता है। जो साधु संत महापुरुषों की अमृतवाणी सुनता है उसके हृदय में धीरे धीरे पाप नष्ट हो जाता है और पाप रख करके यदि कोई साधु संत जगत भगत और लोगों को गुमराह करता है उसका जीवन नरकमय बन जाता है और वो खुद ही नरक में चला जाता है, अधोगति में चला जाता है। इसीलिए हमें संतों की सत्संग ये सीख देती है कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का किसी के प्रति पाप नहीं हो, किसी के प्रति घृणा नहीं हो, किसी के प्रति द्वेष भाव न हो, किसी के प्रति बुरे विचार न हो, हमारी जबान पर किसी की बुराई के शब्द भी न आए। ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। ये केवल संतों के सानिध्य में रहकर ही कर सकते हैं, ये केवल सत्संग के माध्यम से कर सकते हैं, अन्यथा और कोई संसार में उपाय नहीं है। इसीलिए साधु संत महापुरुष परोपकार करने के लिए, जन कल्याण करने के लिए आते हैं। सदगुरु कबीर साहब जब धरती पर आए थे
किस लिए आए थे? भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर साहब ने, सात दीप नौ खंड। भारत देश में से एक खंड है, ऐसे 9 खंडों में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले सदगुरु कबीर साहब है। 7 दीपों में भक्ति की महिमा को बताने वाले सदगुरु कबीर साहब है। आप विचार कीजिए, उनको मिला क्या वापस? वो तो वही जानते हैं क्या मिला। लेकिन संत का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, वो सबके लिए जीता है, एक समाज के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक पंथ के लिए नहीं, वो पूरे प्राणी मात्र के लिए, जीव रक्षा के लिए, जीव कल्याण के लिए वो जीते हैं। अच्छी नीतियां सिखाते हैं, अच्छे विचार हमें सुनाते हैं, अच्छी सत्संग हमें सुनाते हैं, और हमारे अंदर में जो विकार है उन विकारों को दूर करने के लिए वो अपने अपने अनुभव से, अपनी वाणियों से हमें लाभान्वित करते हैं। ऐसे दिव्य संतों का मैं अभिनंदन करता हूँ, ऐसे दिव्य महापुरुषों का मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि धन्य है वो नगरी, धन्य है वो देश जहाँ पर साधु संत और तपस्वी महात्मा रहते हैं और भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो हम भारत भूमि में रहने वाले, ये भारत माता की गोद में बसने वाले हम सब भाग्यशाली हैं। हम सब को मिलकर के दिव्य सत्संग का लाभ लेते हुए हमें भारत को पुनः विश्व गुरु बना करके और पूरी दुनिया में शांति का संदेश देना है, ज्ञान की प्रकाष्ठा करना है, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करना है। सब संसार में लोगों को ज्ञान मिले। अज्ञान में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, विरोध करते हैं, मारकाट करते हैं, उनको पता नहीं है। वैसे ही लोग मरेंगे। आज तक कोई जिंदा रहा नहीं। हजारों हजारों लाखों लाखों वर्षों पहले भी लोग रहते थे, आज भी रहते हैं, लेकिन सब चले गए, सब चले गए और चले जा रहे हैं। फिर हम दूसरों को मारने के लिए क्यों प्रयास करते हैं? हम दूसरों को फंसाने का क्यों प्रयास करते हैं? ये समझ में नहीं आता लोगों को, इसीलिए लोग करते हैं। उनको पता होना चाहिए समय आएगा, ये चला जाएगा। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल लास्ट है, और 100 साल बाद में वो व्यक्ति वापस नहीं मिलने वाला है। उस व्यक्ति से मिलना चाहोगे तो भी नहीं मिलने वाला है। आप मारने के लिए दौड़ोगे तो भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो फिर हम हमारे बुरे कर्मों की पोटली बांध करके हम क्यों यहां से जाना चाहते हैं? हमें बुरी पोटली या बुरे कर्मों की पोटली हमें नहीं लेना है साथ में। अच्छे कर्म कीजिए, सेवा कीजिए, सत्कार कीजिए, आदर कीजिए, मान सम्मान कीजिए, प्रेम कीजिए, मोहब्बत कीजिए, सेवा कीजिए, लावा लीजिए, आनंद का लावा लीजिए, आनंद उत्सव में जीवन जिए। ये थोड़ी सी जिंदगी है, कोई भरोसा नहीं कब प्राण निकल जाएंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल में रात को 2 बजे जाके देखोगे, 12 बजे जाके देखोगे, कितने लोग त्राहिमाम करते आ रहे हैं। मार काट की वजह से, शराब पीने की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से लोग आते हैं और बिल बिलाते रहते हैं। और एक दिन मुझे मौका मिल गया रात को 12-1 बजे जाने का हॉस्पिटल में, और किसी के साथ में गया, सेवा के लिए, मदद के लिए गया। तो वहां मैंने देखा, हे भगवान, इतने सारे लोग रात को भी इस तरह से तड़प रहे हैं। इसलिए हमें बुरे कर्मों से बचना है। वो ही बचा सकता है। न नौकरी बचा सकती है, ना रुपया पैसा बचा सकता है, ना धन दौलत बचा सकता है, ना हमारे कोई अड़ोसी पड़ोसी बचा सकते हैं। हमारे को बचाने वाला है तो हमारा ज्ञान, हमारा विवेक है। और वो सत्संग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से आप में विवेक की जागृति होगी, और विवेक जागृत हो जाएगा तो आप बुरे कर्म नहीं करेंगे, उल्टे कर्म नहीं करेंगे, और सुलटे रास्ते चलोगे तो कभी खड्डा नहीं आएगा, कभी रास्ते में उलझ के गिरोगे नहीं, क्योंकि आपके लिए जनपथ बना हुआ है। वो जनपथ के अंदर कोई खड्डा नहीं हो सकता। यदि किसी कारण से हो भी गया है तो आपको पहले रोकेंगे और खड्डे का काम पहले करेंगे। तो परमात्मा के पास
ले जाने का जो कार्य कर रहे हैं संसार में, वो हमारे साधु संत महापुरुष कर रहे हैं। चाहे किसी भी भेग परंपरा में है, किसी भी पंथ परंपरा में है, किसी भी मजहब संप्रदाय में रहता होगा, वो परमात्मा से मिलाने का पूरा पूरा प्रयास करता है। संत महात्माओं का संसार में आने का प्रयोजन परमार्थ और परोपकार के लिए हुआ करता है। वे जीवों को माया मोह की दलदल से निकालकर भक्ति व प्रेम का अमृत पिलाया करते हैं। प्रेम कौन पिलाएगा? सदगुरु जी, प्रेम प्यालो पायो, अमृत को प्यालो पायो। कौन पिलाता है अमृत? लोग चाय पिला सकते हैं, गरम गरम चाय पिला सकते हैं, कोका कोला पिला सकते हैं, लेकिन अमृत रूपी पान कौन करा सकते हैं? कोई संत महापुरुष ही करा सकते हैं। और इस माया और मोह की दलदल में जो लोग फंस गए हैं, उनमें से, उस दलदल में से कौन निकालने वाला है? कोई साधु संत ही निकाल सकते हैं। रहना सबके साथ नहीं पड़ेगा। मैं भी आपके साथ रहता हूं, आप हमारे साथ रहते हो, लेकिन हम ज्ञान से, विवेक से जीवन जीते हैं, दलदल में नहीं रहते। हमारा विचार, हमारी सोच सबसे हट करके है। वैसे ही आपको जीना है। जो समाज में, जो परिवार में, जो गांव में, जिस नगरी में अच्छे लोग रहते हैं, सज्जन लोग रहते हैं, वो हमेशा अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वो गंदी बात को दबा देते हैं, गंदी बात को ढक देते हैं, गंदे विचारों को दबा देते हैं, वो बाहर आने ही नहीं देते। इसलिए उनकी परिवार की शोभा होती है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती है। और छोटी छोटी बातों पर सासू बहू का झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, आपस में भाई बहनों का झगड़ा होता है, भाई भाई का झगड़ा होता है। वो इतना विकराल रूप ले लेता है कि आप पूछो ही मत कि आगे क्या होता है। और साधु संत महापुरुष जिसके घर में जाते हैं, जिस नगरी में जाते हैं, वो अच्छा कार्य करने का ही प्रयत्न करते रहते हैं। तो भक्ति और प्रेम का अमृत पिलाने का कार्य करेंगे तो संत महापुरुष करेंगे। इसलिए सनातन परंपरा के जितने भी साधु संत पीर फकीर है, महात्मा है, या कोई सन्यासी जो भी है, उस परमात्मा का गुणगान गाने वाला, उसका कदर करो, उसका सम्मान करो, तो ही आपकी पीढ़ी आगे अच्छा कहेगी। नहीं तो आने वाला समय बहुत कठिन होगा। और साधु संतों को ही यदि धूमिल करने का प्रयास किया, साधु संतों को मिटाने का प्रयास किया, छल कपट से साधु संतों को गलत कार्य में फंसाने का काम किया, तो आने वाली पीढ़ियां एक भी सुरक्षित नहीं हो सकती। कोई यहाँ कहने वाला ही नहीं बचेगा कि तुम अच्छा काम करो, कोई नहीं कहने वाला है। आज देखिए क्या हालत हो गई समाज में, परिवार में। आज बच्चे लोग, आज की युवा पीढ़ी कैसी हालत में है? फटी फटी पैंटें पहनते हैं, ओछे ओछे कपड़े पहनते हैं। उनको कहने वाला है कोई? कोई नहीं कहने वाला है। उनके माँ बाप उनको खरीद के दे रहे हैं, तो पड़ोसी बोलेगा ही क्यों? अच्छे अच्छे लड़के, पढ़े लिखे, जवान, हट्टे कट्टे, फटी पुरानी कपड़े लेकर के और पैसे दे के लेके आते हैं और उस पैंट को पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। वो क्या अंग प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाहते हैं, ये किसी को समझ में नहीं आया। और सबों की मति भ्रष्ट हो रही है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, विचार गंदे हो रहे हैं। कौन रोकने वाला है? किसको जरूरत है? कोई नहीं रोकने वाला है। पड़ोसी देखता है कि इसका परिवार बिगड़े अच्छा है, इसका बच्चे बिगड़े अच्छा है, नहीं बिगड़ेंगे तो और बिगाड़ने का वो प्रयास करेंगे। उसको ये पता नहीं है कि ये बिगड़ेगा तो फिर हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। गांव में, नगरी में, मोहल्ले में जहां रहते हो, यदि आप सोचेंगे कि मैं तो सेफ रह जाऊंगा और मेरे पड़ोस में रहने वाले को बर्बाद करना है, ये जिसके मन में आया है, वो ये नहीं सोचता कि जब ये मेरा पड़ोसी बर्बाद होगा तो उसके साथ साथ में मैं भी, मेरे बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखो। इसीलिए बुरा किसी का नहीं करना है। सदगुरु कबीर साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है। क्या कहा? बुरा देखन में गया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा नहीं है कोई। मेरे से बुरा कोई है ही नहीं,
जो मैं दूसरों को बुरा कहता हूं, बुरा देखता हूं, बुराई करता हूं या षड्यंत्र बुनता रहता हूं दूसरों के लिए, तो बुरा तो मैं खुद हूं। इसलिए कभी किसी की बुराई न करे, कभी किसी को बुरा मत बोलो। इसीलिए गांधी जी का 3 मंत्र भी है, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। कितने अच्छे शब्द है तीनों। गीता का उपदेश भी है, संतों की वाणी का उपदेश है, सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है। हमें बुरा कार्य नहीं करना है, और बुरा कार्य नहीं करेंगे तो हम सब अच्छे रहेंगे। आज की युवा पीढ़ी को साधु संत महापुरुषों की जो परंपरा है उनके बारे में उनको कौन बताएगा? कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो जाता तो विवेकानंद जी महाराज जैसे इतने प्रकांड बैरिस्टर किए विद्वान वो साधु संतों की खोज में नहीं निकलते। महात्मा बुद्ध इतने अच्छे समझदार पढ़े लिखे विद्वान राजघराने से, वो साधु संतों की खोज में निकले। क्यों निकले? उनको पता था यहां कुछ नहीं मिलने वाला है। जो चीज मिलने वाली है, आप घर में रहो, जंगल में रहो, आप नौकरी में रहो, धंधे में रहो, फैक्ट्री में रहो, कहीं रहो, आप रहो, काम करो, लेकिन साधु संतों का सानिध्य तो लेना ही पड़ेगा। यदि साधु संतों की परंपरा से जीवन नहीं जिया तो जीवन में अंधकार होगा, विकार आ जाएंगे और घर में ही विकार पनपना शुरू हो जाएगा। आपस में लड़ाई झगड़ा इतना हो जाएगा, क्रोध इतना बढ़ जाएगा, बहन को बहन नहीं देखेंगे, भाई को भाई नहीं देखेंगे, पिता को पिता नहीं देखेंगे और माँ को माँ नहीं समझेंगे, पत्नी को पत्नी नहीं समझेंगे और बच्चे को बच्चे नहीं समझेंगे। वो क्रोध में, अहंकार में और उस माया के दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उससे रोकने के लिए यदि कोई आपके पास उपाय है, वो है केवल सत्संग, अच्छे महापुरुषों की सत्संग। आप उसको जितना पढ़ाओगे, जितना आगे बढ़ाओगे, उतना ही वो व्यक्ति उल्टा ही उल्टा सोचता जाएगा। पढ़ाई के साथ में दीक्षा जरूरी है। सूखा बीज जमीन में नहीं उगता है, उसको पानी चाहिए। वैसा ही ये अंदर में जो इंसानियत है वो अकेली खड़ी नहीं। बच्चा पैदा कर सकते हो आप, वो भी पता नहीं ईश्वर की देन होगी तो आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर संस्कार देना है तो आपको दीक्षा दिलानी पड़ेगी। ऐसे तो जीव जंतु भी पनप रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, लेकिन उनमें दीक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, विवेक नहीं है। तो शिक्षा के साथ साथ हमें दीक्षा चाहिए, और दीक्षा आएगी तो हमें संस्कार मिलेगा, और संस्कार मिलेगा तो हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे, हम किसी को बर्बाद नहीं करेंगे। कोई गरीब है तो उसको ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, मदद करेंगे। तो संसार के जीवों को दुखित अवस्था देख करके उन्हें करुणा आती है, उसे संत कहते हैं। संसार के जीवों को देख करके जिसके हृदय में करुणा का भाव आता है, जिसके अंदर में दया उमड़ती है, करुणा फूटती है, वो एक संत ही है। वो दूसरों को दुखी देख करके दुखी होते हैं और सुखी देख करके सुखी होते हैं। दुखी देख करके दुखी होते हैं, वो हंसते नहीं है किसी दूसरे को कि हाँ अब अच्छा हुआ। ऐसा कोई साधु संत सोचता है किसी दूसरे को दुखी देख करके, वो साधु संत हो ही नहीं सकता। भले कपड़े में हो, कैसे भी हो, वो साधु संत की विचारधारा का व्यक्ति नहीं है हो सकता। गरीब की मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया जिन्होंने इस जीव को आत्मिक धन से सिंचित कर दिया होता है, जिससे मनुष्य चिंता, कल्पना, अशांति से घिरा हुआ दुखी हो जाता है तथा दिन रात मोह के कार्य और व्यवहार में इस प्रकार
बंधता जाता है जैसे रेशम का कीड़ा बनता है। वो धीरे धीरे बनता ही जाता है। अज्ञान में कार्य जो भी करेगा वो बनता ही जाएगा। रेशम का कीड़ा होता है, वो अपने पेट से ही कीड़ा वो लार छोड़ता है और उसी लार में वो फंसता जाता है और फंसते फंसते अपना प्राण भी गंवा देता है। यही संसार के लोगों की हालत है। हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म ही हमें रास्ता दिखाता है। बुरा कर्म हम करेंगे और करते करते हम इतने फंस जाते हैं कि अब हम बाहर नहीं निकल सकते। अब तो कोई बाहर निकालने का रास्ता कोई अगले जन्म ही आ सकता है। उससे पहले यदि हम सत्संग कर ले और शांति से बैठ करके ईश्वर का चिंतन मंथन कर ले, ध्यान कर ले, सुमिरन कर ले, तो वो जो कीड़ा वाला जो लार है वो लार दूर ही रहेगी, हमारे ऊपर लपटेगी नहीं। हमने यदि थोड़ी सी भी गलती कर दी तो हमारे ऊपर वो लपट जाएगी, हम माया के दलदल में फंस जाएंगे और जैसे जैसे दलदल से निकलने का प्रयास करेंगे तो और उल्टा उसमें धंसते ही धंसते जाएंगे। इसलिए हमें महापुरुषों की सत्संग करनी चाहिए, अच्छे साधु संत महापुरुषों का दर्शन लाभ लेना चाहिए और जिससे ही हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। सज्जनों, आप सब लोग ये दिव्य सत्संग बड़ी खाटू सदगुरु कबीर मठ से आप सुन रहे हैं। जरूर आप सुने और औरों को भी सुनाएं। ये ज्ञान, ये विचार आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। सामाजिक समरसता, सद्भावना, समभाव के तहत हमें कार्य करना चाहिए और जितनी एक दूसरे की मदद होती है वो मदद हमें करनी चाहिए और अच्छे लोगों के साथ हमारा उठक बैठक रखना चाहिए ताकि हम लोग अच्छा कार्य और अच्छा कर सकें। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आधे घंटे का रोज समय मिलता है और आप भी सही समय पर इसको देख पाते हैं। थोड़े शब्दों में, कम समय में बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा विचार आप तक जब पहुंच जाता है आप भी धन्य हो जाएंगे और मेरा आना भी इस धरती पर सार्थक हो जाएगा। जब जाना है तो जाना ही पड़ेगा। मेरे को भी यहाँ रुकने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। जब तक परमात्मा ने मुझे यहाँ रखने का आदेश दिया है तब तक तो आपके बीच में रहेंगे और जिस दिन चले जाएंगे तो कोई और परमात्मा की शक्ति के द्वारा कोई और आएगा और अच्छा काम करने का प्रयास करेगा। हमारा लक्ष्य है अच्छा काम करना, अच्छी सोच लोगों में बना के रखना, अच्छे विचार लोगों तक पहुंचाना, समाज का भला करना, गरीब लोगों तक हमारी बात को पहुंचाना, वो कैसे भी करके सुधर जाएं, समझ जाएं, मान जाएं और सही रास्ते पे आ जाए। यही हमारा ध्येय है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और भक्ति भाव से आपको आशीर्वाद। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोल सद्गुरुदेव की जय।